हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने कल का पेपर तो देखा होगा एमपीपीएससी का। जिन्होंने भी प्री दिया है उन्होंने तो देखा होगा कि अब प्री का पेपर का स्टैंडर्ड क्या हो चुका है। अगर मैं पूरे ऑल ओवर अगर पेपर की बात करूं तो अन्य वर्षों की अपेक्षा पेपर में बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं। यहाँ पर फिलहाल तो मैं पेपर डिस्कस नहीं करूंगी अभी, लेकिन ज़रूर करूंगी, किसी सेशन में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन आपने पेपर तो देखा होगा कि अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत कुछ इस बार बदला हुआ नज़र आया। और इससे ये पता चलता है कि हम जिस चीज़ को पकड़ कर तैयारी करते थे कि भाई हमने एक पोर्शन पकड़ लिया, यहाँ से ही क्वेश्चन आने हैं, इसे ही पढ़ के हम प्री क्वालिफाई कर लेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब करना यह है कि आपको हर सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बनानी है। और सबसे बड़ी बात, जो पहले वन लाइनर फैक्ट पढ़ के और प्री क्वालिफाई कर लिया जाता था या कर लेते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपको बिल्कुल डिटेल पढ़ना पड़ेगा। और सीधा सा मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि अब आपको प्री और मेंस दोनों की साथ तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं हमेशा यही बोलती थी कि भाई प्री की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, मेंस और प्री दोनों की तैयारी साथ में होती है। मेंस की पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए, प्री की अपने आप तैयारी हो जाती है। तो मेंस को ध्यान में रखते हुए आप, या प्री को ध्यान में रखते हुए आप मेंस की तैयारी प्रॉपर करो तो आपका प्री की तैयारी अच्छी हो जाएगी। पेपर को देखने से यही अनुमान लगाया जा सकता है। एग्जाम में जो आपका कल हुआ है उसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे और हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अगर किसी ने ऊपरी पढ़ा है, सतही नॉलेज लिया है या फिर रटा है, तो अब रटाया या सतही नॉलेज काम नहीं आएगा। अब आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े। आप इकोनॉमी देख लो, अच्छे क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री देख लो, इसके अलावा पॉलिटी देख लो। पहले क्या करते थे कि भाई कुछ आपके जो आर्टिकल्स है, जो अनुच्छेद है, पहले कुछ वो अनुच्छेद याद कर लिए, मतलब चुनिंदा जो चीजें हैं, टॉपिक है, वो पढ़ लिया। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा करना है कि आपको मेंस के हिसाब से पॉलिटी तैयार करनी है, मेंस के हिसाब से आपको हिस्ट्री तैयार करनी है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसके मेंस के हिसाब से आपको रेडी करना है। हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे थे, है ना। अच्छे का मतलब है कि कॉमन क्वेश्चन थे, मतलब इजी क्वेश्चन थे। बाकी अगर हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इन्हें टफ की श्रेणी में रखूंगी। सीधा सा मतलब है कि अभी तक आप लोगों ने जो भी वे अपनाया है पढ़ने के तरीके का, उसे आप चेंज करिए। एमपी जीके के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार, है ना। हर बार ही एमपी जीके का वेटेज काफी होता है, लेकिन इस बार भी एमपी जीके के क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चन तो कॉमन थे, है ना, जैसे आपका एक जो आया था चंबल नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, यमुना बेसिन तंत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन नहीं है, यानी कि आपको अभी भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो सीधा सा मतलब है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे जीएस की और भी कोई सब्जेक्ट हो, अब आपको बिल्कुल करना है डिटेल, है ना। डिटेल करने के लिए हमारी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आपके लिए ही हमने ये शुरुआत की है। हिस्ट्री की भी क्लास हमारी अंकित सर के द्वारा चल रही है, लगातार मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रही है। इसके अलावा पॉलिटी की क्लास सोनाली मैम के द्वारा चलाई जा रही है, उसे आप अटेंड करें। साथ में एमपी जीके का सेशन जो आपका चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा, है ना, कंटिन्यू रहेगा। जो एमसीक्यूज का सेशन चल रहा था या फिर जो आपका टॉपिक का सेशन चल रहा था, उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि एमपी जीके में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट मोमेंट पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ, कुछ एमसीक्यूज जैसा हमने आपके साथ शेयर किया था। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, अगर आपने पेपर देखा होगा तो इस तरह से एमपी जीके का जो हमारा एमसीक्यूज वाला क्लास थी उसे हम कंटिन्यूअस चलाएंगे। बाकी हिस्ट्री की क्लास लगातार चलाई जा रही है, पॉलिटी की क्लास लगातार चलाई जा रही है। और इस बार सबसे बड़ा बदलाव हमें पेपर जीएस पेपर 1 में तो हमें देखने को मिला ही, साथ में जब आप जाओगे सी सेट में, तो जो आपका सेकंड पेपर सी सेट है, इसमें भी हमें कुछ बदलाव देखने के लिए मिले हैं। सी सेट पेपर भी इस बार अच्छा खासा आया था, यानी कि सी सेट को भी अब हमें हल्के में नहीं लेना है। सी सेट में चाहे आप इंग्लिश देखिए, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए थे, है ना। मेन तो इंग्लिश ही अलग, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश ही
अलग से यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, मतलब इससे रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन ही आए हुए थे। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग को देख लेंगे, तो मैथ रीजनिंग तो जनरली सभी पढ़ते हैं, लेकिन अब पीएससी के लिए अगर आप पढ़ रहे हो और हवा हवाई पढ़ते हो तो भाई हवा हवाई पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई इसमें तो सिर्फ पास होना है सी सेट में, लेकिन कभी ऐसा भी एग्जाम हो सकता है, एग्जाम में ऐसा भी पेपर आ सकता है कि पास होना आपका मुश्किल हो जाए। सो सी सेट के लिए मैथ्स स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल भी क्लास आपकी चलाई जाएगी, है ना, किसके द्वारा, अम्बुज सर के द्वारा आपकी क्लास चलाई जाएगी। पूरा टाइम शेड्यूल क्या होगा आपको एक प्रॉपर वे में इन्फॉर्म करके बता दिया जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको मन लगाकर पढ़ना है। और मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि केवल प्री के लिए या मेंस के लिए मत पढ़ा करो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। आप लोग पता नहीं सुनते हो नहीं सुनते मुझे नहीं पता, लेकिन प्री और मेंस के लिए कभी अलग से मत पढ़ना, आप मेंस की तैयारी करना, प्री की तैयारी आप अपने आप हो जाएगी। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अब हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स हम सोचते हैं कि भाई एग्जाम है, एग्जाम के एक महीने पहले हम एक साथ सारा करंट अफेयर्स पढ़ ले, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। जैसे म्यांमार वाला एक क्वेश्चन आया था ना, तख्ता पलट कर दिया था सेना ने वहां पर, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, आप न्यूज देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर होना चाहिए भाई कि अगर हमें 7 से 8 बजे करंट अफेयर्स के लिए हमने अपना टाइम रखा है, तो भले आप पढ़ ना पाओ, लेकिन करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई ऐसी जरूर बातें देख लो जो आपके एग्जाम में काम आ सके। अब आप लोग क्या सोचते हो कि भाई लास्ट मोमेंट पर हम पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स हमारा तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट पर कभी तैयार नहीं होता। लास्ट मोमेंट पर सिर्फ क्या होता है, लास्ट मोमेंट पर सिर्फ डर होता है, सिर्फ डर होता है, लास्ट मोमेंट पर सिर्फ कंफ्यूजन होता है, और लास्ट मोमेंट पर सिर्फ घबराहट होती है, ये होता है। इसीलिए और ये भी मत सोचना कि भाई अभी से पढ़ा हुआ है तो एग्जाम टाइम पर भूल जाएगा, नहीं भूलेगा, रिवीजन करते रहना बीच बीच में, नहीं भूलेगा। अगर आप इतनी बातों को ध्यान में रख लेंगे, और जिस तरह का पेपर का स्टैंडर्ड हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है, उस स्टैंडर्ड के पेपर को आप क्रैक कर सकते हैं। समझ में आई आपको बात। अब यहाँ पर बात रही कि भाई अब मेरी कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, तो भाई एमपी जीके की जो क्लास आपकी चल रही थी, है ना, जो आपकी क्लास चल रही थी 8 बजे चल रही थी, अब ये क्लास होगी 9 PM पर। 9 क्या, चलिए मैं आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगी, है ना, सारे टीचर्स का कब कौन सी क्लास चलेगी। तो एमपी जीके का मेरी जो है सेशन चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे फिर हिस्ट्री कंप्लीट करने की बात हो, मध्य प्रदेश का इतिहास कंप्लीट करने की बात हो, फिर वो एमसीक्यूज की ही क्यों ना बात हो, सारा सेशन हम करेंगे कंप्लीट। इसके साथ साथ आपके अदर सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं कंप्लीट, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो मैथ्स हो, है ना, सी सेट के लिए फिर राघव सर हो, चाहे फिर वो अंकित सर के द्वारा हो, चाहे वो अम्बुज सर के द्वारा हो, सारे पोर्शन कवर हम करवाने वाले हैं। और साथ में अगर आपको प्रॉपर वे में मेंस की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है ताकि आपका प्री भी तैयार हो जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लक्ष्य बैच, जहां पर आपको एमपीपीएससी प्री और मेंस की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। पेपर का जो स्टैंडर्ड हो चुका है बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, बेसिक से अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 लेवल से आपकी तैयारी स्टार्ट वहां पर करवाई जाएगी। साथ में केवल मेंस या प्री को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बल्कि दोनों की तैयारी कराई जाएगी, ताकि आपको ना प्री के टाइम पर ना कोई टेंशन हो, ना मेंस के टाइम पर कोई टेंशन हो। तो लक्ष्य बैच जो है हमारा वो आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई पर। स्टडी पाई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर स्टडी पाई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर हमारा लक्ष्य बैच भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर हम वाईटी की बात करें, है ना, अपने इस प्लेटफॉर्म की बात करें, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में एमपीजीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, इतने सारे हम सेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये भी आप बात बिल्कुल भी मत भूलना कि 25 जुलाई को पेपर आपका जैसा भी गया हो, मैं आशा करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा ही गया हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन 25 जुलाई के बाद 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम भी जल्दी ही होने वाला है, और वो एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर में आपका वापस से प्री का एग्जाम होगा। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय भी बहुत कम है, जुलाई लगभग मान के चलो निकल गया, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का कुछ दिन बस, मतलब हार्डली आपके पास 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने में आपको मेंस भी तैयार करना है, प्री भी तैयार करना है। बच्चे क्या करते क्या है कि प्री की तैयारी कर ली और प्री निकल भी गया, ठीक है, फिर मेंस की तैयारी नहीं है, मेंस की तैयारी प्री के बाद करी, मेंस नहीं निकला, इसलिए पहले मेंस पढ़ लो,
प्री की भी हो जाएगी तैयारी, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। सो अक्टूबर नवंबर को टारगेट करते हुए जो हमारा लक्ष्य बैच है ना, वो है अक्टूबर नवंबर 2021 एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए। ना सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस को भी टारगेट किया है हमने, लेकिन अगर प्रीलिम्स की बात करें कि भाई एग्जाम कब आएगा, तो अक्टूबर नवंबर में अब आपका फिर से एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है कि कल का एग्जाम अच्छा नहीं गया है। सबके साथ हुआ है, मतलब डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं, सबके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि पेपर ऐसा आएगा, है ना। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा चेंज हुआ है और अच्छी बात है, लेवल थोड़ा चेंज होना भी चाहिए था। अब तुक्के वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, तुक्के वाले अब भूल जाए, तुक्के वालों का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। जिन्होंने पढ़ाई करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है ना, सिर्फ सतही नॉलेज नहीं बल्कि अच्छे से पढ़ाई करी है, सिर्फ उनका ही अब होगा सिलेक्शन। तो बस यही मुझे सब सारी चीजें यहाँ पर बतानी थी। बाकी आपका जो पेपर है, पेपर का भी डिस्कशन हम करेंगे, है ना, किसी सेशन में आपको बता दिया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2020 का जो पेपर हुआ है, उसका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों का ही आपके साथ डिस्कशन हम जरूर करेंगे। और बाकी आपके स्कोर क्या हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो बस आप सभी अपना ढेर सारा ध्यान रखना और साथ में तैयारी पर फोकस करते रहना। जल्दी ही एग्जाम होने वाला है और हमारी जो क्लासेस चलेंगी आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, है ना। उस शेड्यूल के हिसाब से आप एकदम अपने आप को रेडी कर लेना। बाकी बहुत अच्छी चीजें हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।